कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। आज जो है हम किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। लेट ए बी एनी सेट, ए कोई भी सेट है हमारे पास, एंड यू बी द यूनिवर्सल सेट विद रिस्पेक्ट टू ए के रेस्पेक्ट में कोई एक सेट है हमारे पास यू, जिसको हम कह रहे हैं यूनिवर्सल सेट है। तो एक कॉम्प्लीमेंट जो सेट है वो हमेशा यूनिवर्सल सेट के रिस्पेक्ट में हम फाइंड आउट करेंगे। तो ए सेट है कोई भी, यू यूनिवर्सल सेट है, तो आप कहोगे क्या कि ए का कॉम्प्लीमेंट, उसका क्या मीनिंग है? हियर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ all those elements of universal set which are not in A। इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट, वो भी अपने आप में एक सेट होता है। उस सेट के अंदर एलिमेंट क्या होंगे? ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ यू, यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट्स जो कि विच आर नॉट इन ए, जो ए में ना हो। वेन डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं इसको। ये मान लीजिए आपका यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर कोई भी सेट है आपका एक ए, ठीक है। अब ए के अंदर जो भी एलिमेंट रहेंगे वो सारे इस अंदर सर्किल के अंदर ही रहेंगे सारे के सारे, पर हमें बात करनी है ए कॉम्प्लीमेंट की। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब हम कह रहे हैं कि यू के वो सारे एलिमेंट जो ए में नहीं है, तो वो कौन सा एरिया आएगा आपका? ये पूरा पोर्शन, ठीक है। ये मतलब अंदर नहीं आएगा इसमें, ये पूरा का पूरा आपका पोर्शन, इसको हम कहेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। उसकी जो नोटेशन होती है वो क्या होती है? डिनोट करते हैं हम, डिनोटेड बाई ए डैश, ऐसे ऊपर एक डैश लगा देते हैं। तो ये जो पोर्शन है वो क्या है आपका? ए डैश, ठीक है। दैट इज वी कैन से ए डैश एक सेट है जिसमें एक्स टाइप के एलिमेंट्स हैं, वेयर x belongs to the universal set but x does not belongs to set A। सेट A में A कॉम्प्लीमेंट में x टाइप के एलिमेंट हैं, जहाँ वो सारे के सारे x यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट होंगे, पर वो सारे जो एलिमेंट्स हैं वो सेट A में कंटेन नहीं करने चाहिए, ठीक है। ये आपकी डेफिनेशन है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यूनिवर्सल सेट दे दिया आपको जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं A B C D E, ठीक है। एक सेट दे दिया A जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं A B एंड C। आपसे पूछा गया है A डैश बताइए, मीन्स A कॉम्प्लीमेंट बताइए। A कॉम्प्लीमेंट अपने आप में एक सेट होगा, उस सेट में U के एलिमेंट्स आएंगे। कौन से एलिमेंट? जो A में नहीं है। आप यहाँ देखोगे A यहाँ पर है, नहीं आएगा। B यहाँ पर है, नहीं आएगा। C यहाँ पर भी है, नहीं आएगा। D A में नहीं है, E A में नहीं है, तो A डैश क्या आ गया आपका? एक सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं डी कोमा ई। क्लियर है ये चीज़ें? एग्जाम्पल 2, यूनिवर्सल सेट गिवन है आपको 1, 2, 3, 4, 5 एंड सेट ए जो है वो उसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5। आपसे पूछ रहा है कि ए डैश बताइए। देखिए, ए डैश अपने आप में एक सेट होगा। ए डैश के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे? यू के वो सारे एलिमेंट्स जो ए में नहीं है। आप देखोगे 1 यहाँ पर भी है, नहीं आएगा इसके अंदर। 2 यहाँ पर भी है, नहीं आएगा। 3, 4, 5 मीन्स कोई भी एलिमेंट जो है वो इस सेट के अंदर कंटेन नहीं करता। इसका मतलब इस केस में जो ए डैश हो कैसा सेट आ गया आपका? एम्प्टी सेट्स। एम्प्टी सेट्स। प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं हम। सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। पहली जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? इफ U इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A देन A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5। क्या कह रहा है कि अगर यूनिवर्सल सेट जो है वो A का प्रॉपर सेट है। अब इसका मीनिंग हुआ क्या? इसका मीनिंग ये है नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट U इज लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। अब ए के अंदर एलिमेंट्स ज़्यादा हैं, यू के अंदर कम है। आपसे पूछा गया है ए डैश,
अब देखिए हम कह रहे हैं कि ए के अंदर यू के कंपैरिजन में एलिमेंट्स ज़्यादा हैं और यू के सारे एलिमेंट ऑलरेडी ए के अंदर तो ज़रूर हैं। ए डैश का मीनिंग क्या रहेगा? ए डैश का मीनिंग रहेगा यू के वो सारे एलिमेंट जो ए के अंदर नहीं हो। पर ये केस क्या दिखाता है हमें? यू के सारे एलिमेंट कहाँ पर हैं? ए के अंदर ऑलरेडी हैं। इसका मतलब ए डैश जो है आपका क्या आना चाहिए? 5 ही आना चाहिए। क्लियर है चीज़ें? सेकंड जो है, इफ़ सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या कह देता है? ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, वो पूरा का पूरा आपका यूनिवर्सल सेट देता है। यहाँ पर भी देख सकते हैं, देखिए ये आपका सेट है ए, ठीक है, और ये जो बाहर वाला पोर्शन है वो किसका काम करेगा? ए डैश का। अगर इन दोनों का यूनियन लेते हैं, इन दोनों का यूनियन मतलब ए के और ए डैश के सारे एलिमेंट्स का सेट बना लीजिए, आप देखोगे वो पूरा का पूरा यू बन जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका एक। अभी हमने लिया था पीछे u जो था वो था ए बी सी डी ई, ए था ए बी सी, ए डैश आ गया। अब इसी एग्जाम्पल में हम देखें यहाँ पर u जो गिवन है ए बी सी डी, ये एलिमेंट्स, ए सेट जो था उसके अंदर एलिमेंट्स थे ए कोमा बी कोमा सी, और ए डैश जो है उसके अंदर एलिमेंट्स हैं डी कोमा ई। सो ए यूनियन ए डैश, देखिए ए और ए डैश सारे के सारे एलिमेंट्स लिखे ए बी सी डी ई, क्योंकि रिपीटेशन तो हो नहीं रहा किसी का भी। ये किसके इक्वल आ गया यहाँ पर? यूनिवर्सल सेट के। इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या कहता है? ए इंटरसेक्शन ए डैश हमेशा क्या आएगा आपका? 5। देखिए ए डैश के अंदर हम कह रहे हैं कि वो सारे एलिमेंट हैं यू के जो ए के अंदर नहीं है। अब क्योंकि ए डैश के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं जो ए के अंदर हो, इसका मतलब दोनों में कोई एलिमेंट तो कॉमन होगा नहीं, दैट इज़ इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा? एम्प्टी सेट। तो यहाँ से भी क्लियर है, ये आपका सेट ए हो गया, ये बाहर ए डैश है, आप देखोगे दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। इस एग्जांपल में देखें ये ए है, ये ए डैश है, दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इंटरसेक्शन कैसा आ गया? एम्प्टी। थर्ड है फाई डैश इक्वल टू क्या आएगा आपका? यू। देखिए फाई का मतलब है एम्प्टी सेट, फाई डैश का मतलब है कि ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट इन फाई। अब फाई में कोई एलिमेंट है ही नहीं हमारे पास, तो फाई डैश में यू के अपने आप में सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। सिंस फाई डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट ऑफ यू, therefore phi dash contains all the elements of u। फाई के अंदर अपने आप में कोई एलिमेंट नहीं है, पर फाई डैश का मतलब क्या है कि u के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं जो कि फाई में ना हो, और जब फाई में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो फाई डैश में सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे u के, हैंस फाई डैश इक्वल टू u। एंड इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या है? u डैश मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट, वो क्या आएगा आपका? 5। इसका क्या मीनिंग है? u डैश का मीनिंग है यहाँ पर ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ u विच आर नॉट इन u, यही तो बात हुई। अब u का जब कॉम्प्लीमेंट देखेंगे तो यही तो है कि u के वो सारे एलिमेंट्स जो u में ना हो, तो ऐसा तो कुछ पॉसिबल होता ही नहीं, मीन्स आपका ये सेट कैसा आ गया? एम्प्टी सेट। यहाँ पर देखिए ये u है, ठीक है, u डैश का मतलब u का के वो सारे एलिमेंट्स जो u में ना हो, तो ऐसा पोर्शन हमारे पास कोई एरिया मिलेगा ही नहीं इसके, ये आपका 5 हो गया। फोर्थ जो पार्ट है दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, ए कॉम्प्लीमेंट और फिर उसका फिर से कॉम्प्लीमेंट ले तो किसके इक्वल आता है? ए के। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज़ द सेट इटसेल्फ, ये हमें प्रूव करना है। इसका प्रूफ देख लेते हैं। टू प्रूव ए कॉम्प्लीमेंट जो है आपका ए के इक्वल हो। देखिए ये अपने आप में एक सेट है, ये अपने आप में एक सेट है। हमने पहले डिस्कस किया था, मान लीजिए कोई भी दो सेट्स हैं ए और बी, हम कह रहे हैं कि उन दोनों सेट्स को हमें इक्वल प्रूव करना है। तो दो सेट्स को इक्वल प्रूव करने के लिए क्या करते थे? हम ये शो करते थे कि भाई ए जो है वो सबसेट हो जाए बी का,
और बी जो है वो सबसेट हो जाए ए का। अगर ये दोनों कंडीशंस हो जाती हैं तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या कह देते थे, दोनों इक्वल हैं। अब इन दोनों को कंटेनमेंट शो कराने का क्या तरीका होगा हमारा, हम क्या करेंगे, यहाँ से कोई भी एक एलिमेंट, आर्बिट्रेरी एलिमेंट चूज़ करेंगे और वो हम दिखा देंगे कहाँ पर है, बी के अंदर। इसका मीनिंग क्या हुआ कि आप कोई भी एलिमेंट लेते हो ए से, वो बी के अंदर भी होता है। ये कंडीशन किसकी होती है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। फिर ऐसा ही हम रिवर्स शो करेंगे, देख लेते हैं। देखिए, वी विल शो दैट यहाँ पर ए का काम कर रहा है ए, और बी है आपका ए डैश और डैश। वी विल शो दैट ए कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए एंड ए इज ए सबसेट ऑफ ए डैश और ये डैश। ठीक है, पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेट एक्स बिलोंगिंग टू ए डैश डैश बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट। x जो है यहाँ से कोई भी एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, विच इम्प्लाइज, अब देखिए यहाँ पर x जो है वो a डैश के डैश में बिलोंग करता है। ठीक है, इसका मीनिंग हुआ क्या कि x जो है वो बिलोंग नहीं करेगा a डैश में। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, मान लीजिए एक सेट a है, एक सेट a डैश है, और ये कोरस्पॉन्डिंग टू यूनिवर्सल सेट u है। अगर आपका x जो है वो a में बिलोंग करेगा तो x कभी भी a डैश में बिलोंग नहीं कर सकता, क्योंकि अभी एक प्रॉपर्टी पड़ी थी, a इंटरसेक्शन a डैश जो है वो आपका क्या होता है, एम्प्टी सेट। मीन्स इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता। अगर कोई एलिमेंट a में है तो वो a डैश में नहीं हो सकता, अगर कोई एलिमेंट a डैश में है तो वो a में नहीं हो सकता। ठीक है, ये इम्प्लाई करेगा, देखिए ये कह रहा है कि x जो है वो a डैश के अंदर नहीं है। अब x a डैश के अंदर नहीं है तो कहाँ होगा, वेन डायग्राम की हेल्प से देखें, ये यूनिवर्सल सेट है आपका, ये सेट ए हो गया। अब हम कह रहे हैं कि x डज नॉट बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा पोर्शन था, ये बाहर वाला। अब कह रहा है कि x जो है इस बाहर वाले पोर्शन में नहीं है तो कहाँ होगा, ए के अंदर होगा, विच इम्प्लाइज x बिलोंगिंग टू ए। हमने स्टार्ट किया था x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, और हमने शो कर दिया x बिलोंगिंग टू ए, विच इम्प्लाइज ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट जो है सबसेट रहेगा किसका, ए का। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। लेट यहाँ से कोई एलिमेंट चूज कर लेते हैं। लेट एक्स बिलोंगिंग टू ए बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। देखिए x अगर a में है, मान लीजिए x यहाँ पर a में है, तो क्या कभी x a कॉम्प्लीमेंट में हो सकता है, नहीं। विच इम्प्लाइज x डज नॉट बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट। अब जब x a कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, ये इम्प्लाई करेगा x बिलोंगिंग टू ए कॉम्प्लीमेंट और उसका कॉम्प्लीमेंट। इसको इक्वेशन हमने सेकंड नाम दे दिया। ठीक है, अभी देखिए क्या है इसका मीनिंग, ये था x बिलोंगिंग टू a, तो x जो है इसके बाहर नहीं हो सकता, और इसका बाहर वाला जो पोर्शन है वो क्या है आपका, ए कॉम्प्लीमेंट। अब x जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, इसका मतलब वो क्या होगा, उसके भी कॉम्प्लीमेंट में होगा, और उसका कॉम्प्लीमेंट क्या आता है आपका खुद से ए। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ए इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट और उसका कॉम्प्लीमेंट, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो डेफिनेशन है दैट इज डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स, दो सेट्स का डिफरेंस, उसका जो है क्या मीनिंग है हमारा। लेट ए एंड बी टू गिवन सेट्स, ए और बी दो गिवन सेट्स हैं। देन द डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स। देन देखिए पहले नोटेशन दे देते हैं, बी द टू सेट्स, देन ए माइनस बी, इसका मीनिंग है all those elements of A which are not in B. A minus B is the set of all those elements of A which are not in B.
ए के वो सारे एलिमेंट्स जो कि बी में नहीं है। और ऐसे हम बात करें बी माइनस ए की, सिमिलरली बी माइनस ए is the set of all those elements of B which are not in A। B के वो सारे एलिमेंट्स जो A में नहीं है। कैसे लिखेंगे इनको? A माइनस बी एक सेट है जिसके अंदर X टाइप के एलिमेंट हैं। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि X A से तो बिलोंग करेगा एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू B। ऐसे बात करें B माइनस ए की, तो इसमें हम कह रहे हैं X टाइप के एलिमेंट हैं, ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ B दैट इज X बिलोंगिंग टू B एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू A। ये इसके नोटेशंस हैं। इन जनरल A माइनस बी और जो B माइनस ए है वो इक्वल नहीं होते। एग्जाम्पल्स देखेंगे वहाँ से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल है हमारे पास फर्स्ट, सेट ए जो है उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5। सेट बी जो है उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8। ठीक है, आपसे पूछा गया पहले ए माइनस बी बताइए। ए माइनस बी अपने आप में एक सेट होगा, उसके अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे? ए के वो सारे एलिमेंट्स जो बी में नहीं है। 1 ए में है, बी में नहीं है, तो आ जाएगा 1। 2 ए में है, बी में भी है, तो यहाँ पर नहीं आएगा। 3 ए में है, बी में नहीं है, 3 आ जाएगा। 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, नहीं लिखेंगे यहाँ पर। 5 ए में है, बी में नहीं है, तो आपका ए माइनस बी आ गया। फिर आपसे पूछ रहा है बी माइनस ए बताइए क्या रहेगा? ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ बी विच आर नॉट इन ए। बी के वो सारे एलिमेंट्स जो ए में नहीं है। 2 दोनों में कॉमन है, 4 दोनों में कॉमन है, 6 यहाँ पर है बी में, ए में नहीं है, तो 6 आ जाएगा। 8 बी में है, ए में नहीं है, तो 8 आ जाएगा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं हियर ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। ठीक है ये चीज़ें। अगर हम बात करें ए माइनस ए की, ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट इन ए। ए के वो सारे एलिमेंट्स जो ए में नहीं है, ऐसा तो पॉसिबल होता ही नहीं। ए के एलिमेंट तो ए में होंगे ही, मतलब इन दोनों में हर एक एलिमेंट कॉमन होगा। बाहर एक एलिमेंट कॉमन होगा तो ये जो सेट आएगा वो कैसा आएगा आपका 5। ऐसे अगर आप b माइनस बी की बात करो तो वो भी क्या आ जाएगा यहाँ पर 5। ठीक है, देखिए वेन डायग्राम देखते हैं हम, इसका क्या मीनिंग देगा। वेन डायग्राम, A एंड B आर द 2 आर्बिट्रेरी सेट्स। देन वेन डायग्राम की हेल्प से हम A माइनस बी और B माइनस ए को देखेंगे। ये आपका यूनिवर्सल सेट, ये सेट A हो गया, ये सेट B हो गया। ठीक है, अब A माइनस बी का क्या मीनिंग है यहाँ पर? तो ये हमने बताया A माइनस बी में कौन से एलिमेंट्स हैं? X टाइप के एलिमेंट्स हैं, जहाँ पर X A से तो बिलोंग करेंगे एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू B। ए के पहले तो सारे एलिमेंट्स ये हैं, अब ए में और बी में कॉमन एलिमेंट्स ये हैं, तो हम क्या कर देंगे ए में से ये पोर्शन हम यहाँ पर स्किप कर देंगे, तो ये जो वाला पोर्शन बचेगा केवल यहाँ से यहाँ तक, वो आपका क्या रहेगा ए माइनस बी। इट विल बी ए माइनस बी। ऐसे अगर हम बात करें बी माइनस ए, तो बी माइनस ए में एक्स टाइप के एलिमेंट्स हैं, जहाँ पर एक्स बिलोंगिंग टू बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। मतलब बी के एलिमेंट और ए के एलिमेंट नहीं होने चाहिए। पूरा का पूरा बी सेट है, ए के एलिमेंट्स मीन्स जो ए और बी में कॉमन है वो ये पोर्शन है, इसको स्किप करेंगे तो ये वाला जो पोर्शन बचेगा इसको आप क्या कहोगे बी माइनस ए।
ये जो पोर्शन आ जाएगा वो आएगा बी माइनस ए। ठीक है, अगर ए और बी दो सेट्स हैं हमारे पास, सच दैट ए इंटरसेक्शन बी जो है आपका वो कैसा सेट आ रहा है, एम्प्टी सेट आ रहा है। ठीक है, मीन्स दोनों के दोनों क्या है आपके डिसजॉइंट सेट्स हैं, तब क्या केस बनेगा देखिए, ये मान लीजिए सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, डिसजॉइंट सेट्स को ऐसे लिखते हैं हम, ए और ये बी। अब आपसे पूछा है ए माइनस बी, ए माइनस बी ये क्या होगा यहाँ पर, अब देखोगे ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट इन बी, ए के वो सारे एलिमेंट्स जो बी में नहीं है। देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ए और बी डिसजॉइंट हैं, तो ए के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो बी से अलग हैं, डिफरेंट हैं। इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो ए सेट है वही आपका क्या काम करेगा, अब ए माइनस बी का, ये आपका क्या काम करेगा, ए माइनस बी का। अगर ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी है तो ए माइनस बी जो है वो आपका खुद से ए सेट ही आ जाता है। ऐसे ही अगर बी माइनस ए की बात करें, ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ बी विच आर नॉट इन ए, पूरा यही सेट आ जाएगा, दैट इज बी सेट। ठीक है, तीसरा जो केस है, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट हो, और बल्कि हम कह देते हैं प्रॉपर सबसेट हो। ठीक है, ये जो नोटेशन हम कह देते हैं प्रॉपर सबसेट हो, यूनिवर्सल सेट हो गया, ये आपका मान लीजिए बी सेट हो गया, ये आपका ए सेट हो गया, ए और ये बी, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, यहाँ से क्लियर है प्रॉपर सबसेट है। सो ए माइनस बी की बात करनी है हमने, ए के वो सारे एलिमेंट्स जो बी में नहीं है। आप देखोगे ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, तो ए माइनस बी जो है आपका एम्प्टी सेट आएगा। फिर हम बात करते हैं बी माइनस ए की, ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ बी विच आर नॉट इन ए, तो हम ये पोर्शन देख सकते हैं, ये वाला जो पोर्शन है ये आपका किसका काम करेगा, बी माइनस ए का। ठीक है, एक रिमार्क देख लेते हैं, कह रहे हैं द सेट्स ए माइनस बी, ए माइनस बी अगर इसमें देखें वेन डायग्राम में, तो ये पोर्शन क्या है आपका ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी, ये जो वाला पोर्शन है वाइट पोर्शन, ये ए इंटरसेक्शन बी, एंड बी माइनस ए आर म्यूचुअली डिसजॉइंट। बी माइनस ए ये पोर्शन है, आप देख रहे हो इन तीनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, दैट इज ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए, ये हमेशा कैसा सेट आता है आपका, एम्प्टी सेट। ठीक है, नेक्स्ट केस है हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस। Symmetric difference, the difference of sets A and B, हम बात करते हैं the symmetric difference, the symmetric difference of sets A and B is the union of sets is the union of sets A माइनस बी एंड बी माइनस ए, मतलब ए और बी का जो सिमेट्रिक डिफरेंस होता है उसकी नोटेशन होती है हमारे पास ये ऐसे, ए और एक ट्रायंगल बना के यहाँ पर ऐसे डेल्टा कह दें या ट्रायंगल कह दें, ये होता है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, ये होता क्या है ए माइनस बी, उसका हमने यूनियन लेना है किसके साथ में, बी माइनस ए के साथ में। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके पास, याद रखना है। एग्जाम्पल देखें, एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 एंड 5, बी सेट है उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2 4 6 एंड 8। ठीक है,
सो सबसे पहले हम a माइनस बी निकाल रहे हैं। a माइनस बी का मतलब ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ a विच आर नॉट इन बी। 1 बी में नहीं है, 2 है, 3 नहीं है, 4 है, 5 नहीं है, a माइनस बी आ गया। b माइनस ए, बी के वो सारे एलिमेंट्स जो a में नहीं है, 2 है, 4 है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, ये आ गया। फिर आपसे पूछा है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी बताइए। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का मतलब है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए माइनस बी जो है एक बार वो पूरा सेट लिख लें हम 1, 3 और 5। फिर बी माइनस ए के वो एलिमेंट्स जो यहाँ पर रिपीट नहीं होंगे 6 और 8। अगर हम बात करें बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए की, वो क्या आता है देखिए, यहाँ पर हो रहा था ए माइनस बी, उसका यूनियन ले रहे थे फिर बी माइनस ए के साथ। यहाँ पर पहला जो सेट है बी माइनस ए यूनियन फिर ए माइनस बी, आप देखोगे यही आएगा खुद से, इट इज़ ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। सो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी और बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए जो है वो दोनों एक ही बात होती है।